खेती में उन्नत न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में मेल जोल नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, औजारों की ज़रूरत है और धन की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वह आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की ज़रूरतें पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में मेल जोल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नत नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो ग्रेजुएट होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं। खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वह उसके मालिक नहीं है। नेक्स्ट, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके हुक्म से कुछ कहना चाहता हूँ। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जब तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेष कर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उसे उस हद तक नहीं अपनाया जैसा सरकार की आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में एक बिल पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इसको
लेकर लाने के लिए न मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। फुल स्टॉप।